word, even one page note, 2 page note, but at least some content on it. ताकि आई डू नॉट से पहले तो मैंने क्या किया, शेड्यूल बना लिया अगेन. तो मैं अभी इस फेज में था, GS 1 2 3 जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कैसे अब कवर करूँगा. तो मैंने अगेन दिमाग में रख लिया कि यार कौन कौन सा GS पहले टेकअप करूँगा और कैसे आई विल बी फिनिशिंग इट. उसके बाद जो है, जो मेजर थिंग है सिलेबस. काफ़ी लोगों की, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे कंप्लेन दैट दिस सिलेबस इट इज़ वेरी वास्ट. कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है यूपीएससी का. एक क्लीशेड लाइन है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी. फॉर मी दैट इज एब्सोल्यूट रबिश. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट. यूपीएससी हैज़ डिफाइंड द सिलेबस वेरी वेल. बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है. अगर आपने सिलेबस, आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू हैज सीन द सिलेबस, है ना. तो सिलेबस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट ऑल टाइम्स ऑफ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू आर गोइंग टू कीप अ कॉपी ऑफ द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. आई यूज टू डू इट. अब भले ही आप अपने लैपटॉप पर रखिए या अपने हार्ड कॉपी के थ्रू रखिए, कुछ भी रखिए, हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. और सिलेबस का जो एक एक सेंटेंस है, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस, व्हाट आई डिड वाज आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑन इट. ईच एंड एवरी वर्ड, even 1 page note, 2 page note, but at least some content on it, ताकि I do not go unprepared. शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं. आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई यूज टू मेक द शॉर्ट नोट्स, कैसा फॉर्मेट रहता था, बिकॉज लॉट ऑफ गो अनप्रिपेयर्ड. शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं. आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई यूज टू मेक द शॉर्ट नोट्स, कैसा फॉर्मेट रहता था, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, हैव बीन आस्किंग मी, सो आई विल कवर दैट एज वेल, सो इन अ शॉर्ट बिट ऑफ टाइम. बट वॉट आई एम सजेस्टिंग इज extensively cover each and every segment of the syllabus. Okay. फिर उसके बाद जो है, after this, whenever I used to make notes on any particular topic, say I finished physical geography, I used to give a test, a 20 question full 3-hour test on it. What I personally believe is, without giving a test on a topic which you have made notes or which you have completed, that particular topic is still not covered. नहीं हुआ वो. जब तक टेस्ट नहीं दिया तब तक नहीं किया उसको अच्छे से. वाई? देखिए, मार्क्स डू नॉट मैटर मच. मार्क्स तो चलो एक इंडिकेटर रहता है, बट टेस्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर द वे यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज करेक्ट और नॉट. द वे द रिसोर्सेज यू रेफर्ड, द वे द कंटेंट यू रेड, वेदर इट वॉज रिक्वायर्ड बाई यूपीएससी और नॉट. हो सकता है इंपॉर्टेंट कंटेंट जो था वो तो आप भूल गए पढ़ना, और टेस्ट में यू रियलाइज दैट यार इतने सवाल इस पे आगे मुझे तो आता ही नहीं था, जबकि मेरे सामने दिख रहा है मुझे लिखा हुआ किताब में. सो टाइमली एक्शन लेने में आपकी बहुत मदद करते हैं टेस्ट. दैट इज वाई टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कभी कभी मैच नहीं कर पाती द वे यू आर डूइंग थिंग्स, शेड्यूल से आपके. सो वॉट आई यूज टू डू वॉज, आई यूज टू जस्ट कंपाइल 20 क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज, मेक अ पेपर माई सेल्फ, sit at my home, do a 3-hour test, evaluate it myself. So ये बहाने नहीं चलेंगे कि जो है मेरा पेपर कौन चेक करेगा, तो मैं तो देता ही नहीं. बहुत कॉमन है ये सब चीज़ है. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स डू दैट. बट प्लीज़ आप रिफ्रेन मत कीजिए. आप अपने जो फियर है, लेजीनेस है, उसको ओवरकम कीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये तो एक जनरल बेसिक स्ट्रैटेजी रही. बिफोर आई गो फॉर स्पेसिफिक जीएस, मैं जो है I'll be starting, before that I'll be अभी तक आपने देखा होगा 2 चीज़ों पर फोकस रहा है मेरा, नोट्स और आंसर राइटिंग. टेस्ट बेसिकली आंसर राइटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कवर आंसर राइटिंग, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन कि आई एम डूइंग दिस बिफोर नोट्स, क्योंकि मेरा मानना ये है बोथ ऑफ देम आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. जिसको आंसर राइटिंग एक बार समझ में आ गई, the way you have to write answers, the way what UPSC is demanding from you, then उसके notes accordingly modify हो जाते हैं. समझ में आ जाता है कि यार कंटेंट किस टाइप का चाहिए. आप एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ते फिर. you then become very clear what I want, what all points I want, and what all UPSC needs, and then your notes adequately become complete. और आपको टाइम भी नहीं लगता नोट्स बनाने में. अभी क्या है कि we do not see what type of questions UPSC is asking. Then we read multiple resources, multiple content, and then we realize कि यार इतना सारा content तो बना दिया, requirement कभी आई नहीं, कभी यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला.
I think people are able to identify what I'm saying here. At least those who have certain experience preparing for this particular exam. है ना? Those who do not, आप देखिए कुछ time बाद you will realize what I'm saying. Okay? So I'll be starting with answer writing. So answer writing का यार this is first of all मैं ये कहूँगा कि always practice. Like I'm saying daily answer writing मैंने बताया. So practice is the key. And whenever you are practicing, practice it on UPSC style paper. उनकी जो क्वेश्चन बुकलेट है दैट हैज़ बीन अपलोडेड ऑनलाइन, बाजार में भी जो है वो कॉपी मिलती है. तो जिस तरीके से उनका कॉलम्स का साइज उस हिसाब से प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट. दैट विल गिव यू गुड आइडिया हाउ टू राइट थिंग्स. ठीक है. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू प्लीज थ्रू प्रैक्टिस डेवलप अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर मॉडल आंसर. मॉडल आंसर आपका खुद का होगा. आई विल बी शेयरिंग माई ब्लूप्रिंट, है ना. बट after writing numerous answers, after going through toppers copies, you will realize that there is a particular way of, there is a blueprint of a model answer जो आप जब use करते हैं that fetches you marks. Please फिर उसको follow कीजिए and just practice it. आपके जहन में आ जाए वो लिखने का तरीका. I am going to share mine. After that you will get a clear idea. But I am not saying जो मेरा तरीका है वही आप blindly copy कीजिए. मैं कह रहा हूँ आप खुद का एक तरीका बनाइए, बट एक फ्रेमवर्क बनाइए कि यार मॉडल आंसर जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, जब लिखता हूँ तो मुझे मार्क्स मिलते हैं, वो क्या है. आइडेंटिफाई इट. इट मे नॉट बी रेलिवेंट टू यू राइट नाउ, बट यू विल रियलाइज इट बिफोर योर मेन्स इटसेल्फ. आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो मैं अपना तरीका बताता हूँ. सपोज से ये आपका पेपर है, बुक आपकी बुकलेट है. ठीक है. तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है ऑब्वियसली, है ना. इंट्रोडक्शन मेरा जो है 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं होता था. 4 लाइन भी गड़बड़ हो जाती थी, बट आप जो है 2-3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन रखते हैं. ठीक है. अब इस इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली डेफिनेशन, दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स. सपोज से ज्योग्राफी का सवाल है, कोई आपसे साइक्लोन के ऊपर पूछ रहा है, तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन. ठीक है. उसके अलावा फैक्ट्स आर ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग थिंग्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वाटर क्राइसिस पे कोई सवाल है, तो एज पर नीति आयोग 600 मिलियन इंडियंस आर फेसिंग अक्यूट वाटर क्राइसिस इन इंडिया. दिस इज अ वे टू स्टार्ट. फैक्ट था. ठीक है. आई होप पीपल हेयर आर अंडरस्टैंडिंग आपको आंसर राइटिंग, क्योंकि आई हैव बीन टोल्ड पीपल वांट टू नो कि हाउ टू राइट आंसर्स. ठीक है. सो अगर आप प्री का इंतजार कर रहे हैं वो भी मैं आऊँगा. सो प्लीज जस्ट वेट, है ना. लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.